नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण के मामले में अब हर दिन एक नया राज सामने आ रहा है। छांगुर बाबा और उनके कथित नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और अब ये साफ होता जा रहा है कि ये कोई मामूली मामला नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे छांगुर बाबा की सच्चाई, उसके संपर्क और उसके गुर्गों की भूमिका उजागर हो रही है। अब प्रशासन की नजरें उनके करीबियों पर टिकी हुई है और इसी कड़ी में उनके भतीजे सबरोज पर कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर सबरोज के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई? क्या वह भी छांगुर के नेटवर्क का हिस्सा था? क्या उसके खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं? और सबसे अहम, इस एक्शन का अगला पड़ाव क्या होगा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। छांगुर के भतीजे के खुले राज। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला इन दिनों एक बड़े खुलासे और प्रशासनिक कार्रवाई का केंद्र बना हुआ है, जहां कथित धर्मांतरण और जमीन कब्जाने के मामलों में छांगुर बाबा नाम के एक व्यक्ति और उनके खिलाफ, उसके पूरे नेटवर्क के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। एक समय पर झाड़ फूक और ताबीज बेचने वाला ये व्यक्ति आज कथित रूप से करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और एक ऐसे गिरोह को सरगना है जिस पर आरोप है कि ये मासूम और कमजोर वर्ग की लड़कियों को झूठ, छल और डर के जरिए इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा रहा था। छांगुर बाबा के खिलाफ ये मामला तब सुर्खियों में आया जब यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके साथियों को भी एक एक करके हिरासत में लिए जाने लगा। गिरोह के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू की है, जिसमें छांगुर बाबा और उसके रिश्तेदारों के अवैध रूप से निर्मित मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। छांगुर पर फिर गर्जा बुलडोजर। गिरफ्तारी के साथ ही यूपी एटीएस की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एटीएस को इस गिरोह की गतिविधियों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। छांगुर बाबा और उसके करीबियों ने विदेशों से करोड़ों की रकम प्राप्त की थी, जिसे उत्तर भारत के कई जिलों में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया गया। गिरोह का नेटवर्क केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने सुनियोजित तरीके से कमजोर वर्गों की महिलाओं, विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की लड़कियों को निशाना बनाकर प्रेम जाल में फंसाने, विवाह कराने और बाद में धर्मांतरण कराने का मॉडल अपनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस गिरोह ने हर जाति के लिए अलग अलग रेट तय किए थे। ब्राह्मण, उच्च जाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए लाखों रुपए तक की रकम ली जाती थी और सभी के लिए अलग अलग रुपए की रकम ली जाती थी। ये रेट लिस्ट एटीएस की जांच में बरामद दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कितने सुनियोजित और खतरनाक ढंग से काम करता था। इस पूरे मामले को लेकर बलरामपुर प्रशासन सतर्क हो चुका है और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले प्रशासन छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को गिराने का आदेश दिया, जिसे लेकर पहले 3 बार नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन किसी भी तरह की सफाई या जवाब ना देने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और कोठी को जमींदेज कर दिया गया। ये कोठी लगभग 3 बीघा जमीन पर फैली थी और इस पर सुरक्षा तार, सीसीटीवी, निजी रास्ता जैसी सभी सुविधाएं थी। इसे अवैध कब्जे पर बताया गया और प्रशासन ने इसे हटाने में कोई भी देरी नहीं की। कार्रवाई के दौरान 10 से ज्यादा बुलडोजर, जेसीबी और भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध ना हो। 4 घंटे की कार्रवाई में छांगुर बाबा का किला पूरी तरह से तहस नहस हो गया और ध्वस्त कर दिया गया और प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई यही नहीं थमी। इसके कुछ ही दिन बाद अब प्रशासन ने शनिवार को छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के घर को भी गिरा दिया। सबरोज को पहले ही यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका था और उस पर आरोप है कि वह भी इस गिरोह का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी उसके खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ सुराग यही कह रहे हैं कि वो भी इस गिरोह का हिस्सा है। फिर भी उसका मकान ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ पाया गया, जिसके खिलाफ नोटिस पहले ही पुलिस प्रशासन दे चुका था। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की गई
तो प्रशासन ने उसी तर्ज पर बुलडोजर चलाकर घर को मिट्टी में मिला दिया और चकनाचूर कर दिया। ये मकान लगभग 300 स्क्वायर फीट में बना था और इसमें एक कैमरा, रसोई और बरामदा शामिल था। इस कार्रवाई के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था की गई क्योंकि प्रशासन को अंदेशा था कि इलाके में विरोध या तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि छांगुर का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। छांगुर बाबा के इस गिरोह के खिलाफ जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए गरीब और अशिक्षित युवाओं को गुमराह कर रहे थे। इस नेटवर्क में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी मिली है। गिरोह ने विदेशी यात्राएं भी की हैं और इनके पास से लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड भी मिले हुए हैं, जो इस बात को पुष्ट करते हैं कि विदेश से आने वाले पैसे को किस तरह से भारत में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बलरामपुर की यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति या एक गिरोह तक सीमित नहीं है। सरकार इसे एक बड़े मिशन की तरह देख रही है, जिसे राज्य में चल रहे अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए। इसके अलावा बलरामपुर जिले के पंचायत प्रशासन में भी एक बड़ा फेरबदल किया गया है। 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बदला गया है, खासकर उन इलाकों में जहां से सबसे ज्यादा धर्मांतरण और लैंड जिहाद की शिकायतें मिली थी। इनमें से कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है और कुछ को ट्रांसफर किया गया है। प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो और धर्मांतरण को जड़ से खत्म किया जा सके। ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस नेटवर्क के कुछ पीड़ित सामने आने लगे हैं और उन्होंने मीडिया से बात कर अपनी व्यथा भी साझा की है। कई पीड़ित सामने आ रहे हैं जो इस गिरोह की असली सच्चाई उजागर कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि धर्म में वापसी करने पर छांगुर के गुर्गों द्वारा उन्हें धमकियां मिल रही है जान से मारने की, और उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि गिरोह सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि वे सामाजिक और पारिवारिक शांति को भी प्रभावित कर रहा था। जो भी अपने धर्म में वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, उसको छांगुर के गुर्गों द्वारा धमकियां दी जा रही। सरकार अब इस पूरे मामले की जांच को व्यापक स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है। एटीएस के अलावा ईडी जैसी एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि फंडिंग और नेटवर्क की पूरी सच्चाई सामने ला जा सके। जी हां, कुल मिलाकर बलरामपुर का ये मामला केवल एक व्यक्ति या उसके परिवार तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे संगठित नेटवर्क का मामला है जिसने धर्म, जाति, गरीबी और समाज की कमजोरियों का फायदा उठाकर एक बड़ा रैकेट खड़ा किया है। प्रशासन और एटीएस की सतर्कता ने इस जाल को समय रहते उजागर कर दिया और अब बुलडोजर की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश के रूप में गूंज रही है कि अवैध गतिविधियों, विशेष रूप से जब वे सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाली हो और धर्म के खिलाफ हो, तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से छांगुर के परिवार से जुड़ी परतें अब इस मामले में खुल रही हैं और सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है और छांगुर के साथ साथ अब उसके भतीजे के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है, ये सरकार का एक बड़ा एक्शन इस मामले में साबित हो रहा है। बलरामपुर से उठी ये गूंज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। एक कड़ा संदेश कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पहचान से जुड़ा हो, अगर कानून को चुनौती देगा, ये समाज की एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा या धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। छांगुर बाबा का नेटवर्क जितना गहरा था, उतना ही मजबूत जवाब उसे योगी सरकार और प्रशासन से मिल रहा है। धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद और सामाजिक धोखाधड़ी के खिलाफ ये सिर्फ एक शुरुआत है। जिस बुलडोजर को विपक्ष प्रतीकात्मक मानता था, वही अब कानून का वास्तविक औजार बन चुका है, जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराता, बल्कि असत्य, छल और षड्यंत्र के नींव को भी उखाड़ फेंकता है। अब ये देखना बाकी है कि इस कार्रवाई की पहुंच कितनी दूर तक जाएगी, लेकिन इतना तय है कि यह मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और धर्मांतरण विरोधी नीति की दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।